एवरीवन, मेरा नाम देवांश मिश्रा है और आज के इस सेशन में हम लोग जो बचे हुए 25 डेज हैं, जो अपने जेई मेंस अगस्त अटेम्प्ट के लिए बचे हुए 25 डेज हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करें या क्या स्ट्रेटेजी होने चाहिए या क्या डे वाइज स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितना पढ़े, कितना घंटा हम लोग को पढ़ना चाहिए और किस स्टडी मटेरियल से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें कि अपना अगस्त अटेम्प्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। कुछ बच्चों का जुलाई अटेम्प्ट खराब हो गया होगा किसी भी रीजन की वजह से, तो अब अपने अगस्त अटेम्प्ट को अच्छे तरीके से भुनाना है और हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे शेड्यूल पे आएंगे ताकि ये लेक्चर 10 मिनट का हो, ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग के पास टाइम काफी ज्यादा कम है। इस पूरे सेशन को पूरा ध्यान से सुनिए और इसको फॉलो करिए। आई विल गारंटी यू कि आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा इससे, बिल्कुल इफेक्टिव है। जो भी 25 डेज का शेड्यूल इसमें हम बनाए हुए हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव है सारे बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अगस्त अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि अगर बिना प्लानिंग के आप लोग पढ़ाई करेंगे इस टाइम पे तो वो आपकी पढ़ाई किसी फायदे में नहीं आएगी। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए 25 डेज का। हम देखो यहाँ पे 28 जुलाई से स्टार्ट किए क्योंकि 27 जुलाई को लास्ट पेपर है जो है जुलाई अटेम्प्ट का, तो इसीलिए हम 28 जुलाई से स्टार्ट किए ताकि जो बच्चा बाद में भी देखे उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगस्त अटेम्प्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें 25 डेज के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ये सारे चैप्टर्स हैं, एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं। एक शॉर्ट्स हम बनाए थे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें सर या मॉक टेस्ट करें सर या सर चैप्टर वाइज करें। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि यार उनका चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं है, उनके लिए ये शेड्यूल बिल्कुल फायदेमंद है। बस क्या करना होगा आपको, ये जो चैप्टर्स हम लिखे हैं यहाँ पे डे वाइज देखिए, चैप्टर लिखे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको परफॉर्म करना है किस डे पे। तो उस मान लेते हैं कि करंट आपका एक ऐसा चैप्टर है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रांग है, लेकिन कोई ऐसा चैप्टर है जो आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं है, तो आप क्या करिए, करंट की जगह आप उस चैप्टर को रख लीजिएगा। आप बात समझ पा रहे हैं? मतलब जो चैप्टर आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला मेरा कंप्लीट है लेकिन इसके जगह हम ये कर सकते हैं, तो उस पॉइंट पे आप उस दूसरे चैप्टर को कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितने चैप्टर्स लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और सारों का वेटेज ज्यादा है और सारे अच्छे चैप्टर्स हैं, मतलब जो मेन चैप्टर है। और बेसिकली इसमें मेजर चैप्टर सारे कंप्लीट हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है बहुत माइनर होगा कि कुछ भी छूटा होगा। इसमें कोशिश ये किया गया कि इसमें सारे चैप्टर लगभग लगभग कवर्ड हों ताकि 25 डेज में पूरा रिवीजन हो जाए। और जो बच्चे अच्छे तरीके से रिवीजन किए हुए हैं वो मॉक टेस्ट पे भरोसा रखो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर कुछ चैप्टर आपको करने चाहिए तो आप इस शेड्यूल के बेसिस पे उस चैप्टर को कवर कर सकते हो। और देखो प्रॉपर टाइम टू टाइम हम एक टेस्ट और उसकी एनालिसिस का भी टाइम दे रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये अपने पास चैप्टर हैं जो अपने को जेई अगस्त अटेम्प्ट के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा। अगस्त अटेम्प्ट के लिए भाई साहब, तो अगस्त अटेम्प्ट के लिए ये सारे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपके पास होगा नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ये सारे चैप्टर हैं जो अगस्त अटेम्प्ट में आने वाले हैं। और अब देखो स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करना है। तो स्टडी मटेरियल के लिए जो आप स्टडी मटेरियल अभी तक फॉलो करते आए थे वो अभी भी आपको फॉलो करना है। उसमें सबसे ज्यादा मेजर फोकस करना है पीवाईक्यू पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और जो इस टाइम पे मतलब जो जुलाई अटेम्प्ट में पेपर आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को फोकस करना है और जो आप पहले स्टडी मटेरियल करते थे उसी को फॉलो करना है। अब कुछ बच्चे होंगे जो जेई एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनकी बात तो यहां हो नहीं रही है, लेकिन वो भी शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं अपने एडवांस प्रिपरेशन के लिए। बस आप स्टडी मटेरियल में एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक रख लीजिएगा एडवांस प्रिपरेशन के लिए, जैसे फिजिक्स में रोडोव होता है और मैथ्स के लिए, मतलब ये बात हम नहीं करेंगे, नहीं तो ये सेशन बड़ा चला जाएगा। एडवांस के लिए हम सेशन क्रिएट करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे एडवांस के लिए भी स्विच करेंगे इसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो है ही, मतलब ये स्टडी मटेरियल है जो फॉलो करना है अपने को, पीवाईक्यूज पे फॉलो करना है। और जो मॉड्यूल आप या स्टडी मटेरियल जो आप फॉलो करते थे पिछले 2 साल से 1 साल से उसको फॉलो करना है। उसके बाद स्टडी मटेरियल की बात हो गई, अब टाइम टेबल सर कैसे फॉलो करना है, क्या टाइम टेबल रखेंगे हम लोग। तो यार देखो यार, सुबह से रात तक का अपने पास टाइम टेबल है। शुरुआत तुमको सुबह 6 बजे से करनी है, 6 बजे बिल्कुल उठ जाना है बेड से। फिर उसके बाद ऑन बेड, मतलब बेड पे बैठे बैठे क्या करना, आधे घंटे के लिए आपको इनऑर्गेनिक का रिवीजन करना है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपका इनऑर्गेनिक का रिवीजन करना है। फिर उसके बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक, मतलब आधे घंटे में
एक छोटा सा ब्रेकफास्ट करना है और जल्दी से फ्रेश होना है, ठीक है। कई बच्चे इसको 15 मिनट में भी कर लेते हैं, कोई 20 मिनट में भी कर लेता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप आधे घंटे में ये सारे काम निपटा के फिर उसके बाद 7 बजे से 1 बजे तक एक भयंकर वाला सेशन देना होगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे यार कि यार इतना लंबा सेशन, तो यार देखो इसमें 15-15 मिनट्स का ब्रेक भी है और इतनी पढ़ाई करनी होगी आपको फोड़ने के लिए, और जितने बच्चे फोड़ते हैं वो ये पढ़ाई करते ही करते हैं, ये इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो 7 बजे से आपको सेशन करना है, 7 से 8:45 बजे तक यानी कि 8:45 तक आपको फिजिक्स पढ़ना है। फिर उसके बाद फिर एक 1 आवर 45 मिनट आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर उसके बाद मैथ्स पढ़ना है। अब आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है ये भी हम बता देते हैं जल्दी से। आपको ये सारे चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स का मतलब 28 जुलाई को आपको फिजिक्स का एनएलएम और फ्रिक्शन पढ़ना है। उसके बाद यहाँ केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो आपको 28 जुलाई को फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। फिर उसके बाद मैथ्स लिखा हुआ है, तो आपको 28 जुलाई को मैथ्स में फंक्शन पढ़ना है। उसी तरीके से 29 जुलाई को, उसी तरीके से 30 जुलाई को। उसके बाद टेस्ट की बात अभी हम करेंगे, तो जितने भी चैप्टर हैं आपको वो सारे चैप्टर उस डे पे फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है। कब से कब तक पढ़ना है ये आपको पता चल गया, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको ये पता चल गया। फिर उसके बाद इसमें 15-15 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, आराम से थोड़ा सा मजा पानी लीजिएगा, थोड़ा सा अपना सॉन्ग सुन लीजिएगा, फेवरेट सॉन्ग सुन लीजिएगा। और लड़की घुमाने नहीं लेके जाना है बेटा लोग, इस बात पे फोकस करना है अपने को। और 1 बजे से 2 बजे तक आपको आफ्टरनून मील लेनी है, मतलब 1 घंटे में आप आफ्टरनून मील लेके थोड़ा सा आधे घंटे या 15 मिनट का नैप ले लीजिएगा। लंबी नींद नहीं लेनी है, केवल 15 से 20 मिनट का एक नैप लेना है ताकि फिर से रिफ्रेश हो जाइए। उसके बाद 2 से 5 अपने को प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, 1-1 आवर ईच। क्यों ऐसा रखें, क्योंकि पेपर में भी जब हम करते हैं तो 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को मिलता है। और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ना क्या है, तो जैसे मान लीजिए आप 28 जुलाई को पढ़ रहे हैं, तो एनएलएम की आपका प्रैक्टिस करना है, थर्मोडायनेमिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, फंक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी है, 1-1 घंटा। आ रही है बात समझे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो आपको फिजिक्स पढ़ना है, यहाँ पे भी आपको जैसे मान लेते हैं 28 जुलाई को एनएलएम पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करना है कि अगर आपकी थ्योरी नहीं कंप्लीट है अभी तक, वैसे हो जानी चाहिए, लेकिन अगर मान लेते हैं थ्योरी अच्छे से रिवाइज नहीं है, तो कोशिश करना है कि 30 to 45 मिनट्स में आप जल्दी से थ्योरी रिवाइज करने के बाद तुरंत प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। याद रखिए थ्योरी से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको फायदा दिलाएगी। अब अगस्त अटेम्प्ट में जेईई मेंस मोर एवर प्रैक्टिस पे ज्यादा बेस्ड होता है, तो कोशिश करना है कि आधे घंटे में यहां पे थ्योरी कंप्लीट करके फिर आप जल्दी से प्रैक्टिस की तरफ स्विच कर जाएंगे, जो भी चैप्टर उस पर्टिकुलर डे को हो। जैसे 28 जुलाई को एनएलएम फ्रिक्शन है, तो आप जल्दी से फिजिक्स में एनएलएम फ्रिक्शन का थ्योरी पढ़ के फिर तुरंत प्रैक्टिस की तरफ स्विच कर जाएंगे। फिर यहां पे भी प्रैक्टिस आप करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में भी उसी तरीके, मैथ्स में भी उसी तरीके से। अब ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद 5 से 5:15 तक एक टी टाइम है, मतलब थोड़ा सा टी ब्रेक है छोटा सा। उसके बाद आप 15 मिनट थोड़ा सा एंजॉय करिए, फिर 5:30 बजे फिर आपको बैठ जाना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्या करना है, 28 जुलाई है, 28 जुलाई को जो चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 5:30 से 9:30 एक पूरा लंबा स्ट्रेच सेशन देना है, जिसमें 70 मिनट आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री में 70 मिनट आपको मिलेगा, और मैथ्स में 70 मिनट आपको मिलेगा। और इस 70 मिनट को आपको अच्छे तरीके से भुनाना होगा, इसमें खूब प्रैक्टिस करनी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और जो जुलाई में क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद 9:30 से 10:30 तक आप अपना मील लीजिए, रिलैक्स करिए, 1 घंटा रिलैक्स करिए आराम से। उसके बाद फिर से आपको 10:30 बजे आ जाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, लर्न करना है रिएक्शन या फिर कन्वर्जन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आप कन्वर्जन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको रिएक्शन भी लर्न होता जाएगा, और आपको जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे। या फिर आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। मतलब कन्वर्जन प्रैक्टिस करने का मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बात समझ में आ रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको डेली देना है, तो ये डेली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये डेली है, क्योंकि अगर इसमें क्या होता है कि आपको लर्न करना होता है। अगर किसी दिन आप लर्न नहीं करेंगे तो सारे रिएक्शंस भूल जाएंगे। ये लर्निंग बेस्ड चैप्टर है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इन दोनों को कोशिश करना है कि ज्यादा टाइम देना है और डेली पढ़ना है। उसके बाद 11:30 से 12 बजे तक प्रिपेयर करिए अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए। मतलब जैसे मान लीजिए 28 जुलाई आपका खत्म हो गया, जैसे मान लेते हैं 28 जुलाई का आपका सेशन जो था वो कंप्लीट हो गया, आप एनएलएम फ्रिक्शन पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिए। अब उसके बाद 29 जुलाई को आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, सर्कुलर, वर्क एनर्जी, पावर, गैसेस स्टेट, आईटीएफ। ठीक है, तो इनका क्या करना है, आपको आधे घंटे में जो भी आपका स्टडी टेबल है, इनका जितना भी स्टडी मटेरियल है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जल्दी से अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, ताकि फिर आपको अगले दिन
मतलब आपको अगले दिन क्या हो, प्रॉब्लम ना हो कि अपने आप को कहां मटेरियल है ढूंढने में, ताकि आप बिल्कुल उसी डे पे प्रिपेयर रहें कि अपने को क्या करना है, नेक्स्ट डे चल के अपने को ये सारे चैप्टर जल्दी जल्दी कवर करने हैं। तो अगले दिन बिल्कुल मतलब इस डे क्या होगा कि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अपने को अगले दिन नेक्स्ट डे ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। बात समझ में आ गई? तो आधे घंटे में अपना सारा मटेरियल अपना इकट्ठा कर लीजिएगा, कौन कौन सा मटेरियल आपको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर आप 12 से 6 मतलब 6 आवर की एक अच्छी सी नींद लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं सोचना है यार। और आप मेहनत अगर किए रहेंगे पूरे दिन भर तो एक बिल्कुल एक डिसेंट नींद आएगी, बिल्कुल अच्छी नींद आएगी आपको, आराम से सोएंगे आप 6 घंटे। उसके बाद फिर से अगले दिन एनर्जेटिक होकर काम करना है। हम कोशिश किए कि जल्दी से आपको ये सारा चीज समझा दें। आप क्या करिए, इसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, आपको इसका पीडीएफ नीचे मिल जाएगा। आप क्या करिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप पीडीएफ में नीचे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपको स्टडी आवर लगाना है। उसके बाद ये सारे चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये टेस्ट वाले दिन का हम चर्चा कर लेते हैं। इस दिन तो समझ में आ गया सर ऐसे ऐसे करना है। अब जिस दिन टेस्ट है आपका, उस दिन टेस्ट पे क्या करना है आपको, ये 3 घंटा मतलब 7 बजे से लेके 9 बजे तक, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 7 से 9 नहीं, सॉरी 9 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी कि आपका 1 घंटा मैथ का सेशन जाएगा, और उसके बाद सॉरी केवल 45 मिनट मैथ का जाएगा और केमिस्ट्री का पूरा चला जाएगा। तो 9 से 12 आपको क्या करनी है, पेपर प्रैक्टिस करना है, पेपर प्रैक्टिस करना है। और केमिस्ट्री वाले में आपको क्या करना है कि इसमें एनालिसिस करनी है, मतलब जहां केमिस्ट्री दिख रहा है वहां इसकी एनालिसिस करनी है और पेपर प्रैक्टिस करना है। लेकिन उस दिन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैथ्स लिखा है और फिजिक्स लिखा है, तो यहाँ पे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिप्लेस कर दीजिएगा। लेकिन आपको पेपर जो है 9 से 12 वाले पे ही स्लॉट में अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद 1 घंटा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री लिखा है इस दिन, तो आप मैथ वाले पे क्या करेंगे, आप एनालिसिस कर लेंगे उसकी। मतलब उस दिन आप मैथ्स नहीं पढ़ेंगे और आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको एक फुल सिलेबस रिवीजन आपका होता रहेगा टाइम टू टाइम। आ रही है बात समझ में? तो आप क्या करेंगे, मैथ उस दिन स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद जब अगला टेस्ट होगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम केमिस्ट्री गायब कर दिए और मैथ और फिजिक्स है। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करिएगा, यहाँ केमिस्ट्री को स्किप कर दीजिएगा हर जगह से। उसके बाद फिर ये देखिए, यहाँ फिजिक्स और मैथ है, हम जानबूझ के फिजिक्स और मैथ ले लिए ताकि सारे मेजर चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको चैप्टर शेड्यूल फॉलो करना है अपने 25 डेज के लिए, जो कि आपको बेनिफिट दिलाएगा। उसके बाद अगस्त में केवल 2 to 3 डेज बचे होंगे आपके पास, ये 25 डेज का प्लान फॉलो करने के बाद, तो कि इस 2 to 3 डेज में आपको पूरा अपना शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है। और अपना कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स ना हो तो हम एक शॉर्ट्स बना देंगे जिसमें नीचे हम पीडीएफ में आपको शॉर्ट नोट्स का लिंक दे देंगे, आप जाके उसको अवेल कर लीजिएगा। अगर आपके पास ना हो तो 2 to 3 डेज का आपके पास रिवीजन बचेगा, जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिएगा और उसमें जो है छोटा छोटा पेपर प्रैक्टिस करिएगा, या फिर रिएक्शंस को लर्न करिएगा, यार कॉन्सेप्ट देखिएगा। मतलब इस 2 to 3 डेज में अपना एक फुल रिवीजन करना होगा। और उस टाइम पे भी है कि हम छोटा सा वीडियो ला देंगे कि कैसे 2 to 3 डेज को अपने को यूटिलाइज करना है कि और अच्छा मार्क्स अपना आए। तो ये जो प्लान है 25 डेज का प्लान है, और इस 25 डेज के बाद 5 डेज अपने को और बचेंगे जिसमें हम लोग पूरा रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी इस प्लान को फॉलो करने वाला है, आई विल गारंटी कि उसका 95 परसेंटाइल प्लस मार्क्स स्कोर हो जाएगा, अगर उसने अपने पास्ट में अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो। अगर वो इतना घंटा आराम से पढ़ता है और अगर उसका जुलाई अटेम्प्ट खराब हो गया है, उसके बाद ये प्लान अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लोगे, तो आई विल गारंटी यू कि आपका बिल्कुल अच्छा मार्क्स स्कोर होगा। ये 10 to 12 आवर का डेली स्टडी सेशन आपको 1 महीने बाद एक अच्छा रिजल्ट देगा, इस बात की गारंटी है। हम कोशिश किए कि जल्दी जल्दी बोलें ताकि ये सेशन लंबा ना हो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपके सामने पूरा दिया हुआ है रूटीन, कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, बस आपको इसका पीडीएफ चाहिए होता है। बस हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आपको कैसे सारे काम करने हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है आपको, मोर एवर की थ्योरी बार बार रिवाइज करें। तो जितने लोग नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, पक्का वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये इस तरीके से प्लान को फॉलो करिए, आपको 25 डेज के बाद एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जितने लोग नए हैं उनको शेयर करिए, और आपको पता चल रहा होगा कि ये चैनल अभी नया है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 11th 12th में हो। अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करिए। दिस इज देवांश मिश्रा।
और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा मदद कर पाए आपकी, जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हमारे पास जुड़े हुए हैं अभी 200 के आसपास स्टूडेंट अपने पास हैं, तो उनका फायदा होना चाहिए, इसकी कोशिश है मेरी। और कोशिश करिए कि और शेयर करिए चैनल को, ताकि हम लोग ग्रो कर सके, साथ में ग्रो कर सके, आपका भी जेईई मेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो और हम भी ग्रो कर सके। तो इसी के साथ आप लोग का पेपर अच्छा जाए, अगस्त में अच्छे से प्रिपेयर करिए, फोड़ के आइए और इस प्लान को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। और हम छोटा छोटा शॉर्ट्स लेते आएंगे बीच बीच में, ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। और जिन बच्चों को अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का या जिस भी चैप्टर का, वो कमेंट में हमको बता देगा, शॉर्ट नोट्स हम लेते आएंगे, उससे आप पक्का रिवीजन करिएगा, वो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप जैसा बताएंगे हम आगे करेंगे। इस मेथड को फॉलो करिए, स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।